मुंबई की गलियों में बहुत कुछ मिलता है। भीड़, चलपाव, लोकल ट्रेनों की आवाजें और सबसे ज्यादा सड़क किनारे बिकने वाला खाना। इन्हीं गलियों में एक गली थी, खोपड़ी गली। नाम सुनने में बहुत ही अजीब था, लेकिन वहाँ जो पाव भाजी मिलती थी पूरे शहर में मशहूर थी। क्या तुमने खोपड़ी गली के पाव भाजी नहीं खाई? तो तुमने क्या खाया? इतनी स्वादिष्ट बनाते हैं वहाँ पर, मजा ही आ जाता है। मोहन, तुम्हें पाव भाजी खानी बहुत पसंद है ना? हाँ, किसको नहीं होती। मजा आता है इतना ज्यादा। मक्खन, स्वादिष्ट स्वाद, नरम नरम पाव, तीखी तीखी भाजी, आहा। मैं तो पाव भाजी कितनी भी खा सकता हूँ। और लगभग शहर में जितनी मशहूर पाव भाजी है मैंने सबकी खा रखी है। हाँ, सबकी तो नहीं खाई होगी तूने। और भी जगह है पाव भाजी की इसके बारे में तू जानता भी नहीं है। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? मैंने बहुत जगह की पाव भाजी खा रखी है, मैं सबके बारे में जानता हूँ। लगी शर्त, उस जगह के बारे में तूने सुना भी नहीं होगा। और अगर हम तुझे बता दे तो तू कभी जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो जगह भूतिया है। लेकिन वहाँ की पाव भाजी मैंने सुना, जिसने भी खाई उंगलियां चाटते रह गया। क्या कहते हैं, उससे अच्छी पाव भाजी कोई नहीं बनाता। लेकिन साथ ही साथ वो बहुत खतरनाक भी है। मेरे को पता तुम लोग ये सब मुझे डराने के लिए कह रहे हो। खोपड़ी गली क्या कम खतरनाक नाम है? फिर भी मैं वहाँ जाता ही रहता हूँ। वहाँ भीड़ लगी रहती है, लोगों की ये सब कहने की बातें होती हैं। खोपड़ी गली में लोग बहुत आते हैं, लेकिन जहाँ की हम बात बता रहे हैं वहाँ कोई नहीं आता। सिर्फ एक ठेला लगा रहता है पाव भाजी का। हाँ, तुम लोग मुझे बताओ तो सही। अगर मैं ना जाऊं तो कहना, मैं वहाँ की पाव भाजी जरूर खा कर आऊंगा। आओ, वो जो खोपड़ी गली तू जाता है ना, वहीं पे जब सब शांत हो जाता है तो एक ठेला लगता है उसी खोपड़ी गली में। वहाँ तो मैं कितनी बार गया हूँ, वहाँ तो मैंने कोई ठेला नहीं देखा। आज जाकर देख, अगर तू जा पाए तो। खोपड़ी गली में एक ऐसा ठेला भी था जो हर रात 12 बजे खुलता था, सिर्फ रात में, और वहाँ बनती थी भूतिया पाव भाजी। मोहन ने रमेश और भूषण के दिए गए शर्त को मानने का फैसला कर लिया था। रात 12 बजते ही वो निकल पड़ा। खोपड़ी गली में चारों तरफ बस कुत्ते की रोने की आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे मोहन आगे बढ़ा, उसको तवे पर बजने वाली टन की आवाज आई, और फिर गर्म तवे पर किसी ने पानी फेंका हो वैसी आवाज आई। मोहन वहां पहुंचा तो देखा वहां न कोई बोर्ड था न लाइट। एक बूढ़ा झुका झुका सा आदमी जो बिना कुछ बोले पाव भाजी बनाता था। बूढ़े आदमी ने कोई आवाज नहीं दिया, वो चुपचाप बैठा रहा और अपना काम करता रहा। अरे हाउ, आप ही हो क्या जो यहाँ पाव भाजी बनाते? बूढ़े आदमी ने इस बार मोहन की तरफ देखा और हंस दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। मोहन थोड़ा डर गया। कुछ देर बाद मोहन को घुंघरुओं की आवाज आई। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। तब मोहन को याद आया कि रमेश और भूषण ने कहा था कि लोग कहते हैं कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी कुछ बोलता नहीं है। अच्छा, तो आप गूंगे हैं? ये सुनकर बूढ़े आदमी ने अपनी लाल आंखें मोहन की तरफ चमकाई। बड़ा अजीब नाम है आपके ठेले का, चुपचाप वाली पाव भाजी। पर कौन सी पाव भाजी बोलती है? तभी उसको पीछे से एक आवाज आई, एक औरत की। हम बिना बोले ही ये पाव भाजी खिलाते हैं। रमेश एकदम से डर गया, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। अचानक ही औरत पता नहीं कहाँ से आ गई थी। तुम कौन हो? मैं ही तो हूँ, असली पाव भाजी वाली। ये तो मेरे यहाँ काम करता है। पाव भाजी तो मैं खिलाती हूँ, सबसे बढ़िया, सबसे मजेदार। मोहन उसकी बात सुनकर चौंक गया था, लेकिन फिर सोचा कि जल्दी से इस पाव भाजी को खाकर यहाँ से निकलता हूँ। आप मुझे मेरी पाव भाजी दे दो। वैसे भी यहाँ पर ना तो कोई ग्राहक ना कोई भीड़ है, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो दे दो फिर, मैं खा कर। बूढ़ा कुछ नहीं बोला। भाजी में से भाप निकल रही थी, लेकिन उस भाप में से कुछ और भी निकल रहा था, जैसे कोई रोता हुआ चेहरा। कौन रो रहा है? ये सब क्या हो रहा है?
तभी वहाँ खड़ा बूढ़ा आदमी एकदम से बदल गया। वो अब बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि भूत बन चुका था, जो पाव भाजी बना रहा था। मोहन उसको देखकर बहुत डर गया। उसने उस औरत की तरफ देखा, लेकिन औरत गायब हो चुकी थी। मुझे नहीं खानी है पाव भाजी, मुझे मेरा घर जाने दो। जैसे ही मोहन आगे बढ़ा, वो औरत अचानक से वहाँ पर आ गई, पर अब वो एक चुड़ैल बन चुकी थी और मोहन का रास्ता रोकते हुए बोली, अब तो तुझे पाव भाजी खानी ही पड़ेगी। खाकर तो बताओ मेरा मसाला कैसा है, क्या कुछ कम है? मिर्ची तो बहुत डाली है मैंने, तुम्हें पता है ना कि मैं अपना मसाला कैसे बनाती हूँ। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, तुम जैसे ही लोगों को पीस पीस कर मैं ये मसाला तैयार करती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मेरा पाव भाजी खाकर तो देखो। ये सुनते ही उसने उल्टी कर दी। मोहन अब पूरे तरीके से डर चुका था। उसने सोचा वहाँ से भाग जाएगा, पर जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, अचानक से पाव भाजी का ठेला उसके सामने आ गया। अब तो तुझे पाव भाजी खानी ही पड़ेगी। चुड़ैल पाव भाजी की प्लेट लेकर मोहन के सामने बैठ गई, और जैसे जैसे वो पाव भाजी खिला रही थी, मोहन वैसे वैसे खत्म होता जा रहा था। आखिरी निवाला खाते खाते मोहन की मृत्यु हो गई। चुड़ैल ने धीरे से कहा, अब तेरा मसाला बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। तुझे बड़ा शौक था ना मेरी पाव भाजी खाने का। अक्सर जो भी उस ठेले पर जाता, उसके साथ वो चुड़ैल वैसा ही करती। ऐसे ही उसने 2-3 लोगों को मार डाला। लोग आते, पाव भाजी खाते, और उसके बाद धीरे धीरे करके मरते चले जाते, और वो उन लोगों की मांस से अपना मसाला बनाती। एक दिन अमर उसी रास्ते से जा रहा था। उसको पाव भाजी का ठेला दिखा। बूढ़ा फिर मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अमर ने थोड़ी देर उसको घूरा, लेकिन फिर पाव भाजी पर ध्यान दिया। प्लेट पर आया गरम पाव और भाजी, लाल गाढ़ी और मक्खन से टपकती। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, अमन की आंखें चौड़ी हो गईं। ओह माय गॉड, ये क्या स्वाद है? पर ये स्वाद सिर्फ जुबान का नहीं था, ये दिमाग में उतरने वाला स्वाद था। अचानक से हवा बहुत तेज चली और एकदम से भाजी का बर्तन उड़ गया। अमन ने देखा, बर्तन के अंदर किसी का सर रखा हुआ था। अमन बहुत डर गया। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल रूपी औरत आई और बोली, अच्छा हुआ तुमने खुद ही देख लिया, अब हम तेरी भाजी बनाएंगे। अमन बहुत चिल्लाया, लेकिन उसकी मदद करने को कोई नहीं आया। बूढ़ा आदमी भी भूत बन चुका था। वो ये सब होते हुए देख रहा था। वो चुड़ैल अमन को बेहोश कर देती है। इसको हमारी भाजी बहुत पसंद आई, क्यों ना इसको भी कोई काम दे दिया जाए। बूढ़ा भूत फिर कुछ नहीं बोला। क्या लगता है बाबा, अभी क्या करना चाहिए? इसको भी काम पर लगा ले। बूढ़ा भूत मुस्कुराया, लेकिन उसका मुंह जरा सा फटा हुआ था, जैसे होंठ सिल दिए हों। उसने अपनी उंगली से अमन की आंखों की तरफ इशारा किया और चुपचाप चला गया। उस रात अमन ने जब सोने की कोशिश की, तो एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वो फिर से वही पाव भाजी खा रहा है, लेकिन इस बार प्लेट में भाजी नहीं, किसी औरत का चेहरा था, जला हुआ, सड़ा हुआ, और आंखों से खून बह रहा था। अमन की नींद खुल गई और उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस महसूस हो रहा था तो सीने पर कुछ भारी सा, सांसें फूल रही थी और कमरे में भाप भरी थी, जैसे अभी भी पाव भाजी बन रही हो। ऐसा लगा जैसे मैंने पाव भाजी खाई, खुशबू भी ऐसी ही आ रही है। अमन जाकर देखकर आया तो वहाँ कोई ठेला नहीं था। अमन को समझ में आ गया कि वो ठेला सिर्फ रात को ही लगता है। अमन ने दोस्तों से पूछा, पर सबने मना किया, लेकिन अमन नहीं माना। रात दोबारा गया और फिर से खाई वही पाव भाजी, लेकिन इस बार जैसे ही निवाला मुंह में गया, उसके गले से चीख निकली। भाजी में कटी हुई उंगली का टुकड़ा था, और उसके खाने के बाद अमन की आंखों से खून बहने लगा। उस रात अमन गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गया है। लेकिन अगली रात खोपड़ी गली में 2 ठेले लगे थे, एक वही पुराना और एक नया ठेला। वहाँ एक जवान लड़का खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में लाल चमक। वो कोई और नहीं, अमन ही था, जो खुद उस ठेले का हिस्सा बन चुका था। कहते हैं हर उस इंसान की आत्मा जो 2 बार वो पाव भाजी खा ले, भाजी का हिस्सा बन जाती है, और जब अगला ग्राहक आता है, वो स्वाद, वो स्मृति, वही आत्मा उसकी जुबान पर उतरती है। अगर खोपड़ी गली की पाव भाजी खाई है तो दूसरी बार मत जाना।